अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टाइप स्क्रिप्ट क्विज प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने जो है सर जैकी रेपो को यूज करते हुए अपनी स्टेप 00 से लेके स्टेप 02 तक कवर अप किया था और साथ साथ उसका एक प्रैक्टिस क्विज भी कंडक्ट किया था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी या फिर अभी तक वो वाला क्विज अटेम्प्ट नहीं किया तो वो आप जाके जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आप लोग की जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी भी तैयारी सेट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर अप करना है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हमारा प्लान ये है कि आज जो हम लोग स्टेप 03 से लेके स्टेप 04 तक कवर अप करेंगे। आज कम स्टेप्स इस वजह से कवर अप कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्टेप 03 है वो मॉड्यूल्स का स्टेप है और वो थोड़ा हैवी स्टेप है और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझना इन डेप्थ जाके ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आज जो हम लोग सिर्फ 2 स्टेप्स कवर अप करेंगे और बाकी अगली वीडियो के अंदर हम जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है ज़्यादा स्टेप्स को कवर अप करने की कोशिश करें। तो चलें सर्जे की रेपो को ओपन कर लेते हैं। सिंपल मैं जो है सर्जे की रेपो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास सर्जे की रेपो ओपन हो गई। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज जो हम लोग स्टेप 03 से लेके स्टेप 04 तक कवर अप करने वाले हैं, जिसमें जो है हमारे पास मॉड्यूल्स और यूनियन लिटरल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप 03 ए मॉड्यूल्स खोल लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है और इसके अलावा कुछ मल्टीपल फाइल्स बनी हुई हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं एक बात कि अगर आपको जो है मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो फिर आपको जो है अपनी सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है package.json और tsconfig.json की फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। देन फिर उसके बाद आप जाके जो है मॉड्यूल्स वाला फीचर यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में आया हुआ होता है वो हमारे पास जो ECMAScript का मॉड्यूल होता है वो ES 2016 होता है, बट जो हमारा मॉड्यूल वाला फीचर था वो ES 2016 में अवेलेबल नहीं था। इस वजह से जो है हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो अभी हम चेंज करने वाले हैं वो है tsconfig.json के अंदर टारगेट की वैल्यू हम क्या कर देंगे ES 2022। बेस्ट ये है कि आप ES 2022 यूज़ करें, इससे आगे का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ इश्यूज आ जाएं। ज़्यादा बेस्ट जो है आपके पास मॉडल जो है वो ES 2022 है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके पास एक आ जाएगा मॉड्यूल। इसमें जो है आपने जो है मॉड्यूल की जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमन जेएस होती है। हमने कॉमन जेएस यूज़ करनी है, हमने यूज़ करनी है नोड नेक्स्ट। इसके अलावा इसकी एक लाइन नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे रूट डायरेक्टरी वाले, इसके बाद एक और लाइन होगी मॉड्यूल रेजोल्यूशन की। इसको अनकमेंट करेंगे सबसे पहले हम, एंड देन इसकी वैल्यू हम दे देंगे नोट नेक्स्ट इसके भी। ठीक है, अब जितना भी हमारे टीएस कॉन्फ़िग के अंदर चेंजेस होने थे वो हमने चेंजेस कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमने अगला चेंज करना है वो हमने करना है package.json की फाइल में। इसके अंदर आप क्या करें, जो आपकी स्क्रिप्ट्स वाली लाइन है इससे ऊपर एक लाइन आप कर दें ऐड, जिसका होगा टाइप मॉड्यूल। सिंपल। अब इसको हमने जो अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब इसके अंदर जितने भी लेटेस्ट फीचर थे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर उन सब फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और हम अपनी फाइल में आते हैं और मॉड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आप इसके अंदर अगर हम मॉड्यूल देखें तो मॉड्यूल होता क्या है, राइट? मॉड्यूल ये कहता है कि भाई आपके पास कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो आप जो है बार बार यूज़ करना चाह रहे हो। लाइक अगर मैं आपको कहूँ, लाइक सपोज आपका नाम है जो है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको जो है बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बार बार उसको जो है हर जगह जाके ना यूज़ करो, आप क्या करो उसका एक मॉड्यूल बना लो और उसके बाद उस मॉड्यूल को हर जगह यूज़ कर लो, ताकि आपको जो है उस अपने कोड को भी मिनिमम कर हो जाए और आपका वो जो नेम है वो भी डायनामिक हो जाएगा, वो आपका मॉड्यूल डायनामिक बन जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको नेम के अंदर चेंज करना है, लाइक आपने अपना नेम हटा के अपने दोस्त का नेम लिखना है, तो आपको हर जगह जा के चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल अपने मॉड्यूल जहाँ पे आपने बनाया हुआ है आप उस फाइल में आएंगे और वो एक जगह चेंज करेंगे, एंड उस एक चेंज की वजह से आपके जितनी जगह वो मॉड्यूल यूज़ किया होगा उतनी जगहों पे वो जो है चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं module.ts, ठीक है, module.ts बना लिया। अब इसके अंदर याद रखिएगा आपको हमेशा जो है जो
जिस फाइल के अंदर आप मॉड्यूल बनाएंगे उसका नाम ऐसे रखना है जिससे आप रिलेट कर पाए। अभी के लिए मैंने module.ts रख लिया। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल आपके नेम की दी थी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वही एग्जांपल यूज कर लेता हूँ। लेट नेम इक्वल्स टू उबैद। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेरा नेम आ गया। याद रखिएगा जो हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूल्स, वो इतने छोटे से कोड के लिए नहीं यूज करते, वो हमारा बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं। बट अभी के लिए एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको जो है बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। अब आगे क्या करना है समझिए, यहाँ पे हमारा जो है मॉड्यूल बन चुका। module.ts मेरा मॉड्यूल यही था कि मैंने जो है अपना नाम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब इसको एक्सेसिबल कैसे बनाना है कि आप जो है किसी और फाइल में जाके इसको यूज कर सको। लाइक आप अपने इस प्रोजेक्ट में हर जगह इस जो नेम का वेरिएबल है उसको यूज कर सको। आप क्या करोगे, सिंपल आपने कीवर्ड यूज करना होता है एक्सपोर्ट, एंड देन उसके बाद आप कर दो एक्सपोर्ट नेम। एक सेकेंड, यहाँ पे ये चल नहीं रहा, आप क्या करें यहाँ पे लेट से पहले एक्सपोर्ट लगा दें। एक्सपोर्ट लेट नेम टाइप स्ट्रिंग हो गई इक्वल्स टू उबैद। अब ये जो एक्सपोर्ट का कीवर्ड है, इसने क्या किया, इसने जो नेम का जो वेरिएबल था उसको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल बना दिया। अब अगर मैं अपनी video2.ts में आऊँ और अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ, लाइक मुझे जो है अपना नेम यूज करना है इस फाइल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था, याद रखिएगा जहाँ पे हम मॉड्यूल बनाते हैं वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं और जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। इंपोर्ट में जो है, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे जो है मैंने एक्सपोर्ट, खाली एक्सपोर्ट किया इसको, तो फिर मुझे जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने नाम लिख दिया नेम, और इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया। और याद रखिएगा जब आप इंपोर्ट कर रहे हो जो भी चीज़ को, तो आप फाइल की जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो .js की यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी फाइल चलाते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाते हैं ना, अगर यहाँ पे आप .ts यूज़ करेंगे, module.ts अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर उसको जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाएंगे तब उसको वो मिलेगा नहीं, वो बोलेगा भाई ts की तो फाइल मुझे कोई मिल नहीं रही। इस वजह से जो है हम यहाँ पे JS की फाइल यूज करते हैं। इसके बाद अब आपके पास सिंपल ये जो है एज अ वेरिएबल काम करेगा। अब आप क्या करें, सिंपल अगर आपको नेम कहीं भी यूज करना है, मैंने जैसे प्रिंट करा दिया, इससे क्या हुआ, अब देखें अब ये नेम कहाँ से आ रहा है हमारे पास। अगर मैं देखूं ये नेम हमारे पास आ रहा है module.ts में। module.ts में हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है नेम का, और उसको जो है एक वैल्यू असाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब अगर मैं चला के देखूं, याद रखिएगा जब आप मॉड्यूल्स बनाते हैं तो उसको यूज करने के बाद उसको चलाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। उसको चलाने के लिए आपको जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करना होता है। लाइक ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को आप कंपाइल करेंगे, और उसको कैसे आप कंपाइल करते हैं, TSC कमांड से। सिंपल आप खाली TSC कमांड चलाएंगे, आगे आप कोई भी फाइल नेम और एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसके बाद आप क्या करें, एंड नोड, और अब आपने वो फाइल बना चलानी है जो आपकी मेन फाइल है, लाइक जिसमें आपका काम हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं। मेरी चीज़ें किस चीज़ में इंपोर्ट हुई हैं, video2.ts। अगर यही मेरी video1.ts में इंपोर्ट हुई भी होती तो मैं क्या करता, video1.ts चलाता। बट अभी के लिए क्या है, मेरा ये सब कुछ इंपोर्टेशन जो भी मेरा मेन काम है वो किस में हुआ है, video2.ts में। तो फिर मैं यहाँ पे नोड video2.js ये मैंने चलाया। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें हमारे पास क्या हुआ, कंसोल लॉग हो गया उबैद। किस तरह कंसोल लॉग हुआ, हमने ये किस तरह कराया, इसको डायनामिक बना दिया। किस तरह, किसकी मदद से, मॉड्यूल्स की मदद से। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा इसको और स्टेप अप करते हैं और हम देखते हैं। हमारे पास ये तो हो गया एक सिंपल एक्सपोर्ट। अब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक और एक्सपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा जब भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे तो आप एक फाइल के अंदर, जैसे module.ts है, इस एक फाइल के अंदर एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। मगर जो एक्सपोर्ट का खाली कीवर्ड होता है, जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 4 में भी यूज़ किया हुआ है, ये आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं।
चाहे आप इस फाइल के अंदर 1000 दफ़ा एक्सपोर्ट करें, वो आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करेंगे तो 1000 दफ़ा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो आप सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दोबारा वही वाला अपना काम करेंगे। मैं अपनी इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट नेम स्ट्रिंग, और वही मेरा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट, और अब जो है मैं एक और कीवर्ड लगाऊंगा एक्सपोर्ट के साथ, डिफॉल्ट, और आगे मैं अपनी उस चीज़ का नेम दे दूंगा जो मैंने एक्सपोर्ट करनी है। अभी के लिए मैं एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ, नेम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे ही दे दिया, अब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बन गया। अब एक और बात याद रखिएगा कि जो है जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाली मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट कर रहे होते हो, तो आपको जो है कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि उसको पता है कि भाई जो है इसके अंदर जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है ये एक ही होगा, तो मैं इसी को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम फ्रॉम मॉड्यूल डॉट जेएस। अब देखिए इसने एरर भी नहीं दिया। ये वही काम हो गया जो हमने नॉर्मल एक्सपोर्ट से किया था, बट इसको हमने एक स्टेप अप कर दिया। मैं दोबारा कमांड चला के देख लेता हूँ, वही मेरे पास रिजल्ट आ गया उबैद का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास स्टेप 3A मॉड्यूल। इसी में ही हमारे पास 3B ECMAScript मॉड्यूल, ये भी हमारे पास कवर अप हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टेप है स्टेप 03C इम्पोर्ट इंक्वायरर। अब ये जो इंक्वायरर मॉड्यूल है ये हमारे पास है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। याद रखिएगा ये जो अभी तक हमने मॉड्यूल बनाया है ये हमारे पास अपना मॉड्यूल था जो कि था कस्टम मॉड्यूल, और जो अब हम यूज़ करने वाले हैं वो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो है एक चीज़ होनी चाहिए, लाइक उनको कोई गैप दिखता है, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ खुद बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको NPM पे पब्लिश कर देते हैं और लोगों को एक्सेसिबल बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक इंक्वायरर का भी मॉड्यूल है जिसका काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा रमजान कोडिंग नाइट्स में, बट मैं एक दफ़ा जो है इसको रिपीट करा देता हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, हमने फाइल में चेंजेस किए हैं, सब कुछ किए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या करना है, npmi कमांड चलानी है, और इसके बाद आपने जो है अपने जो भी मॉड्यूल है उसका नाम लिख देना है। मैंने अभी लिख दिया इंक्वायरर, मैं भी यूज़ करना चाह रहा हूँ इंक्वायरर। ठीक है, ये क्या करेगा, थोड़ी देर लेगा और इंक्वायरर के मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगा हमारे पास। ये देखें हमारे पास जो है इंक्वायरर का मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, बट अभी वेट करें, हमें एक और कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। वो कमांड क्या है, npmi@inquiror। क्यों ये कमांड क्यों चलानी पड़ी, अगर आप जावास्क्रिप्ट में होते तब आप ये वाली कमांड नहीं चलाते। लाइक ये टाइप स्क्रिप्ट में आपको कमांड से ही पता चल रहा है @types, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में है, हमें टाइप्स भी तो यूज़ करनी है, तो इस वजह से हम इसकी जो है टाइप्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मेरे पास टाइप्स भी इंस्टॉल हो गई हैं। अब अगर मैं अपने VS कोड पे दोबारा आऊँ तो हमारे पास ये देखें कुछ चेंजेस आ गए। पैकेज लॉग जेसन की भी फाइल बन गई और नोड मॉड्यूल्स का भी फोल्डर बन गया। ये दोनों फाइल एंड फोल्डर्स जो है हमारी लास्ट वीडियो में नहीं बन पाए थे। क्यों, क्योंकि हमें उस टाइम पे किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं थी, बट अभी हमें ज़रूरत थी, इस वजह से हमने जो है अपना मॉड्यूल भी इंस्टॉल किया और हमारे पास ये दोनों चीज़ें बन भी गई। अब हमने जो है इंक्वायरर का मॉड्यूल इंस्टॉल तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, उस मॉड्यूल को यूज़ करना है। उस मॉड्यूल को यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी आप ये याद रखिएगा, अगर किसी ने मॉड्यूल बनाया है तो उसको एक्सपोर्ट भी तो किया होगा। अब हमें उसको क्या करना है, उसने एक्सपोर्ट करके कहीं रख दिया है, अब हमें क्या करना है, उसको इम्पोर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ये क्या हो गया, मेरे पास जो इंक्वायरर का मॉड्यूल था जो किसी एक अलग बंदे ने बनाया था और NPM पे पब्लिश किया था, मैंने उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने उसको इम्पोर्ट कर लिया अपने पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इंक्वायरर का मॉड्यूल है इसको जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया, इसका मतलब इस फाइल के अंदर तो मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इंक्वायरर के मॉड्यूल का क्या काम होता है, एक यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लें कॉन्स्ट से करके, और मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट इक्वल्स टू, अब देखिएगा इक्वल्स टू अवेट। हो सकता है आप लोगों ने
आप में से ज़्यादातर लोगों ने अवेट पढ़ लिया होगा। अवेट का क्या काम होता है, इसको वेट करा देता है इस एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को। इसके बाद अवेट, इसके बाद आप क्या करेंगे, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। हमने क्या किया, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया, यहाँ पे इंक्वायरर इंपोर्ट हो गया। इसके बाद डॉट करके इन्होंने कुछ फंक्शंस बनाए हुए होंगे। अभी के लिए हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रॉम्प्ट लेने के लिए, तो हम इसका कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, लाइक स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या कहते हैं, ये है एरेज। इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये हमारे पास है एरे, ठीक है। इसके बाद अब हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, वो मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। हर इनपुट का एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर जो है कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिनमें मैंने अभी के लिए ले लिया नेम, उसकी वैल्यू हमने दे दी नेम। टाइप जो हमारे पास वो है इनपुट, एंड मैसेज हमने ले लिया व्हाट इज योर नेम। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, लॉग यूजर इनपुट डॉट नेम, सिंपल, ये मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो हमारे पास देखें क्या आता है। सबसे पहले तो देखिए, इसने मुझसे मांग लिया इनपुट व्हाट इज योर नेम। मैं बोलता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, उबैद नहीं देते, कुछ और आउटपुट देते हैं, जॉन। इसने क्या किया, प्रिंट करा दिया जॉन। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जिसमें हमने जो है इंक्वायरर को यूज़ करना सीख लिया। इंक्वायरर का क्या काम होता है, एक यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। और भी हमारे पास इसके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इंक्वायर डॉट करें तो सेपरेटर है, क्रिएट प्रॉम्प्ट मॉड्यूल है, रजिस्टर प्रॉम्प्ट है, रीस्टोर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स है, इस तरह और भी फंक्शंस हैं। बट जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो इसका प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन ही यूज़ होता है। बाकी अगर आपको पढ़ने हो और ट्राई करने हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप है स्टेप 03D, जो कि है चौक। अच्छा जी, ये जो चौक है ये भी एक जो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। अब इस थर्ड पार्टी मॉड्यूल में क्या होता है, ये जो है क्या करता है, ये कलरिंग के लिए यूज होता है। जैसे चौक से आपको नाम ही पता चल गया। मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm चौक। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, और मैं क्या करूँगा, इसकी भी टाइप्स इंस्टॉल कर लूँगा। ये हमारे पास चौक भी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अभी के लिए आपको जो है ये इंक्वायरर और चौक जो है थोड़े आसान लग रहे होंगे, वो लगने भी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इनको स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है इसमें से भी कोई 2-3 क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि इसमें जो है बहुत हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक यूज़ हो रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप इसको बहुत यूज़ करते हो। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपने, हमारा चौक भी इंस्टॉल हो गया, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं चौक को भी। इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक, ये हमारे पास चौक हो गया इंस्टॉल। अब मुझे इसको यूज़ करना है, मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग में ही डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, और अपना यहाँ पे लिख देते हैं हेलो यूज़र इनपुट डॉट नेम। इसमें मैंने क्या किया है, चौक डॉट ब्लू, चौक डॉट ब्लू किया है। चौक हमारे पास मॉड्यूल है, और इसके बाद हमने डॉट करके हमने जो है इसको कलर बता दिया। लाइक अभी के लिए इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए हमने क्या किया, कलर बता दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया मैजेंटा ब्राइट, और इसके अंदर जो है हमने बाकी की अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। जो जिस चीज़ को हमने कलर देना था वो चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी चला के देख लेता हूँ भाई, क्या मेरे पास सही चल रहा है, मैजेंटा ब्राइट कलर में आ रहा है या नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। जो मैंने अपना आउटपुट दिया था वही आ गया, जो इनपुट दिया था वही आउटपुट हमारे पास आ गया, ये देखें, ठीक है। और कलर्ड भी हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास स्टेप 3, जिसके अंदर हमने जो है मेन एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का पढ़ा। ये 3 बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे जाके नेक्स्ट में भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है स्टेप 04, यूनियन लिटरल्स। यूनियन लिटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, हम चलते हैं और देखते हैं इसको भी, ठीक है। मैं अपने इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, अगर आप लोग को चाहिए हो तो ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारा कोड। मैं जो है गिटहब रेपो का भी लिंक दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब यूनियन लिटरल्स क्या कहते हैं, अगर मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, लेट नेम
इसकी टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग इक्वल्स टू उबैद। ठीक है, अभी के लिए ये तो हमारे पास सिंपल हमारा स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बट क्या आपको पता है, आपको एक इशू हुआ होगा, आपको ये दिमाग में आइडिया आया क्या, अगर हमारे पास कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें अपनी टाइप कंफर्म ना हो, हम कहीं कंफ्यूज हों कि भाई हमारी टाइप या तो स्ट्रिंग हो सकती है या फिर नंबर हो सकती है, कुछ ऐसी जगहें होती है ना जहाँ पे हम कंफ्यूजन होती है। तो अब अगर हम नॉर्मली उसको टाइप दे दें, हम नॉर्मली एक वेरिएबल को एक ही टाइप दे पाते हैं, तो फिर अब हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो इस तरह प्रोग्राम जो है क्रैश हो रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने यूनियन लिटरल का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमें टाइप देनी होती है तो हम एक साइन यूज करते हैं, जिस साइन को हम कह सकते हैं पाइप का साइन। ये क्या होता है, और किस सिंबल में भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस साइन को। ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग पहले हमने अपनी पहली टाइप दी, इसके बाद हमने पाइप के सिंबल दिया और हमने जो है अपनी दूसरी टाइप दे दी। एक सेकेंड, मैंने टाइप गलत दे दी, आई थिंक सो नंबर। ठीक है, ये मैंने अपनी दो टाइप्स दे दी। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो लेट नेम, नेम के अंदर जो है अब दोनों टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, या तो नंबर आ सकती है या फिर स्ट्रिंग आ सकती है। इनके अलावा किसी भी टाइप का डेटा नेम के अंदर नहीं आ सकता। अगर मैं चाहूँ इक्वल्स टू ट्रू करना तो क्या आएगा, नहीं आएगा, एरर दे दिया। उसने क्या बोला, टाइप boolean इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग पाइप नंबर या स्लैश नंबर। अब अगर मैं जो है इसके अंदर नेम के अंदर कोई नंबर वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो होगी क्या, मैंने लेट सपोज कर दी 1 2 3, ये देखिए हो गई। ये हमारे पास आ गया यूनियन लिटरल का फायदा। अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कंफ्यूजन है टाइप की, या तो ये टाइप होती है हो सकती है या फिर ये टाइप हो सकती है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, यूनियन लिटरल के कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हम देना चाहें, दो टाइप्स हमें पता होती हैं कि ये दो टाइप्स आ रही हैं। ये याद रखिएगा, यूनियन लिटरल्स में हम सिर्फ दो टाइप्स नहीं दे सकते, हम जितनी चाहे टाइप दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक और पाइप के सिंबल लगाता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बुलियन। मैंने तीसरी टाइप दी, अगर मैं बुलियन वाली वैल्यू अनकमेंट करूँ तो ये देखें इससे भी एरर नहीं आया। अब आप जितनी चाहें उतनी टाइप्स दे सकते हैं इसको यूनियन लिटरल को यूज करते हुए। अब इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है, या तो स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो या फिर बूलियन हो, इन तीन के अलावा और कोई भी टाइप एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे पास। ये होता है हमारे पास यूनियन लिटरल का फायदा। और इसके अलावा हमारे पास यूनियन लिटरल का एक और भी फायदा होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने जो है यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, नेम के अंदर किसी नंबर टाइप की है, ठीक है। अब अगर मैं लाइन नंबर 26 के बाद 27 पे आता हूँ और मैं लॉक कराता हूँ नेम डॉट, अब देखें जैसे ही मैंने डॉट लगाया, इसने मुझे जो है जितने भी नंबर के मेथड थे वो मुझे खुद शो करा दिए सजेशन में। ये देखिए इसने जो है, क्योंकि लास्ट लाइन में हमारे पास क्या था, नंबर टाइप थी, तो इसने इन्फर किया अब उसको अपने पास, और इसने जो है मुझे सारे नंबर के मेथड बता दिए। अब अगर मैं जो है इस पर लगाना चाहूँ टू अपर केस, नहीं लगेगा, सिंपल वही हमारे पास वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अगर मैं जो है टू अपर केस लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 25 पे लगाना पड़ेगा। मैंने लगाया 24 के बाद लग गया, क्योंकि 24 पे जो है वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की थी और 25 तक वो अपडेट नहीं हुई थी, तो मैंने 25 पे लगा दिया। अब अगर मैं 26 के बाद लगाना चाहूँ इसी को, इसने एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि बुलियन वैल्यू के ऊपर टू अपर केस का कोई मेथड एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ठीक है, तो इस वजह से ये एरर आ गया। इसके अलावा हम एक और चीज अभी पढ़ने वाले हैं, एक और कीवर्ड को, जिसका नाम है टाइप ऑफ। कंसोल लॉक करा लेते हैं। अच्छा, कंसोल लॉक करा लिया मैंने। यहाँ पे जो टाइप ऑफ का कीवर्ड है, इस टाइप ऑफ के कीवर्ड का क्या काम है, ये क्या करता है, टाइप ऑफ का कीवर्ड बोले या एक फंक्शन बोले, इसको फंक्शन कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल अपना प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने नेम दे दिया, अब ये टाइप ऑफ का कीवर्ड क्या करेगा, इसका नेम को लेगा, इसकी टाइप देखेगा और हमें जो है कंसोल लॉग में इसकी टाइप बता देगा। लाइक हम टाइप ऑफ का कीवर्ड जब यूज करते हैं जब हमें जो है किसी चीज की टाइप पता करनी हो, ठीक है। और आगे जाके हम इसको जो है बहुत सी कंडीशंस में भी यूज करते हैं। देखिए इसने मुझे क्या बता दिया, नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रही थी, टाइप नंबर बन रही थी, इसने मुझे टाइप नंबर बता दी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है
लाइन नंबर 24 पे उबैद था, स्ट्रिंग टाइप थी, और 25 पे मैंने अपर केस चलाया हुआ था, तो इसने अपर केस भी कर दिया क्योंकि तब तक जो है इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, तो इसने हमें कर दिया। यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को जो है मॉड्यूल्स और जो है यूनियन लिटरल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर मिलूंगा मैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।